बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्मी रूम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फातिमा को पढ़ने का बहुत शौक था। उसने घर वालों से जिद करके कॉलेज में दाखिला ले लिया। एक दिन क्लास में एक नया टीचर आया जो पहली ही नज़र में फातिमा पर फिदा हो गया। फातिमा मोहब्बत से दूर भागती रही, लेकिन टीचर ने उसे प्रपोज कर ही डाला। दिन गुजरने के साथ साथ फातिमा को भी टीचर से प्यार होने लगा। फिर एक दिन फातिमा कॉलेज गई तो टीचर इंतजार कर रहा था। कहने लगा, फातिमा आज कमरे में कोई नहीं है, जल्दी करो और मुझे। ये वाकया एक सैयद जादी लड़की का है जिसका नाम फातिमा था। एक दिन अपने पापा से कहने लगी, मेरी सब सहेलियां कॉलेज जा रही हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे आप? पापा मुझे भी कॉलेज जाने दें। फातिमा अपने पापा से जिद लगाए बैठी थी। पापा ने प्यार से फातिमा को समझाया, बेटी मुझे आजकल के जमाने से डर लगता है। बेटी मुझे तुम पर जरा भी शक नहीं है, लेकिन लोगों से डर लगता है। मेरी बच्ची मुझे अल्लाह ताला पर भरोसा है, लेकिन मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि किसी इम्तिहान से गुजर सकूं। फातिमा उदासी में कहने लगी, पापा आप यकीन करें, आपकी फातिमा कुछ गलत नहीं करेगी जिससे आपको शर्मिंदगी का सामना हो। माँ ने भी फातिमा के सर पर हाथ रखा और बोली, ये सैयद जादी है और सैयद जादी कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। माँ पापा से कहने लगी, बेटी पढ़ना चाहती है, आप मान जाएं और इसे कॉलेज जाने दें, सब अच्छा होगा। बाप ने छोटी बेटी की तरफ देखा और फिर फातिमा से बोला, तुम्हारी छोटी बहन भी कल को कॉलेज पढ़ना चाहेगी, तुम साबित करना कि कैसे खुद को जमाने की फरेब निगाहों से संभाल कर रखोगी। फातिमा ने पापा से वादा किया कि आपकी फातिमा आपका मान नहीं तोड़ेगी, यकीन रखें मुझ पर। अगले ही दिन पापा ने फातिमा को उसी कॉलेज में दाखिला ले दिया जहां उसकी दूसरी सहेलियां पढ़ती थीं। अब फातिमा बहुत खुश थी, जैसे उड़ान के लिए पार निकल आए हों। उसका पढ़ने का ख्वाब था जो अब पूरा हो रहा था। सारी सहेलियां बगैर निकाब के कॉलेज आती थीं, लेकिन फातिमा क्लासरूम में होती या कैंटीन में, वो अपने चेहरे को निकाब में ढांप कर रखती थी, सिर्फ उसकी आंखें नजर आती थी। सब दोस्त कहती, फातिमा यहाँ तो सब फीमेल हैं, फिर तुम पर्दा क्यों करती हो? तब फातिमा कहती, यहाँ मेल टीचर्स भी तो है ना। फातिमा कभी भी अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। वो मुस्कुराकर कहा करती थी, मैं किसी सैयद जादे की अमानत हूँ और मैं नहीं चाहती कि मुझे उस सैयद जादे के सिवा कोई देखे। फातिमा को कॉलेज छोड़ने और लेने पापा ही जाया करते थे। एक दिन क्लास में नए टीचर आए थे। चेहरे से बहुत खूबसूरत, नीली सी आंखें, हल्के घुंघराले से बाल, गंदमी रंग, देखने वाले की आंखें दीवानगी में झूमने लगती थी। क्लासरूम में दाखिल हुए। उम्र तकरीबन 30 साल होगी, लेकिन जिस्म की बनावट ऐसी थी कि 20 साल के लगते थे। क्लासरूम में दाखिल होने के बाद उन्होंने सलाम किया। सब स्टूडेंट्स ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। वो मुस्कुराते हुए बैठ जाने का इशारा करने लगे तो सब लड़कियां अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गईं। मेरा नाम अतीक है, मैं आपका नया उर्दू का टीचर हूँ। आज के बाद आपको उर्दू मैं पढ़ाया करूँगा। उसका अंदाज मुस्कुराकर बात करना और बात करते हुए आंखों में देखना था। अतीक कोई दूसरी दुनिया से आया हुआ खूबसूरत शहजादा लगता था। अतीक सर सबकी तरफ देखकर बात करते, लेकिन जब नजर फातिमा पर पड़ती तो हैरान होते। फातिमा आप क्लासरूम में भी निकाब पहनती हो, ऐसा क्यों भला? फातिमा धीमे से बोली, सर मैं पर्दा करती हूँ। सर अतीक हंसने लगे, बहुत अजीब बात है, आप लड़कियों से पर्दा करती हो। फातिमा बोली, नहीं सर मैं तो आपसे पर्दा करती हूँ। सर अतीक मुस्कुराए, माशाल्लाह आप बहुत बाख्याल लगती हैं। फिर सर अतीक फातिमा की आंखों में देखने लगे। कुछ पल आंखों में देखा तो फातिमा ने आंखें झुका ली। फातिमा अपनी कुर्सी पे बैठ गई। सर अतीक पढ़ाते हुए फातिमा की आंखों में कहीं खो से जाते थे। सर अतीक और फातिमा की उम्र में बस कुछ साल का ही फर्क होगा। फातिमा अपने दोस्तों से कहने लगी, यार सर अतीक बहुत अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखते हैं। दोस्त कहने लगी, तुमको बस ऐसा लगता है, सर तो सबकी तरफ ऐसे ही देखते हैं। फातिमा की आंखें बहुत खूबसूरत थीं। कोई भी फातिमा की आंखों में डूब सकता था। उसकी आंखों में एक अजीब कशिश थी। फातिमा कॉलेज जाती तो सर अतीक गुड मॉर्निंग जरूर बोलते थे। सर अतीक की अदा में एक दीवानगी थी जो सबको दिखाई तो देती थी, लेकिन कोई इस दीवानगी तक पहुंच नहीं सका था। सर अतीक पढ़ाते हुए न जाने क्यों फातिमा के करीब जाकर खड़े हो जाते थे। फातिमा ज्यादा तो नहीं, कुछ तो समझ रही थी सर अतीक को। सर अतीक शायद आंखों का दीवाना हो गया था या फातिमा को देखने की तड़प थी। सर अतीक ने बहुत कोशिश की थी कि फातिमा एक बार अपना चेहरा दिखाए,
लेकिन ऐसा मौका कभी ना आया था। एक साल ऐसे ही गुजर गया। आज रिजल्ट का दिन था। कॉलेज में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। सब स्टूडेंट्स आज मेकअप करके तैयार होकर गई थी। फातिमा ने जल्दी से तैयार होकर आंखों में काजल लगाकर नीले रंग का हिजाब किया और कॉलेज के लिए रवाना हो गई। कॉलेज पहुंची तो सर अतीक मामूल के मुताबिक सामने खड़े थे। उन्होंने फातिमा को देखा और दिल पे हाथ रख कर उसके पास आए और बोले, फातिमा आज तो बिना हिजाब के आ जाती। फातिमा बोली, सर आप मेरे हिजाब के पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे नहीं अच्छा लगता आपका बार बार ऐसा कुछ कहना। अतीक खामोश हो गया। रिजल्ट सुनाया गया। फातिमा दूसरी पोजीशन पर आई थी। वो बहुत खुश थी। सर अतीक पास आए, हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। मुबारक हो फातिमा। फातिमा ने हाथ की तरफ देखा। सर खैर मुबारक। सॉरी मैं हाथ नहीं मिला सकती। अतीक फातिमा की इन अदाओं पे मर मिटा था और दिल ही दिल में फातिमा से मोहब्बत करने लगा था। कहने को ये गलत था, निगाहे जमाना में ये गुनाह था। एक टीचर स्टूडेंट से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। लेकिन तकदीर के खेल से कौन वाकिफ है? भला कौन जानता है किस्मत कब कहाँ कैसे मिला दे। अतीक फातिमा को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन डरता था। फिर एक दिन फातिमा की एक दोस्त से बात की। फातिमा के बारे पूछा। दोस्त पहले हैरान हुई, फिर बताने लगी, सर फातिमा सैयद जादी है। वो ऐसे कामों से बहुत दूर है। वो कभी भी ये प्यार मोहब्बत वाले चक्कर में नहीं आएगी। सर अतीक समझ गए थे, इतनी बाहया लड़की कभी मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं करेगी। लेकिन आखिर मामला दिल का था। दिमाग कहता था दूर रहो फातिमा से, दिल कहता था कदमों में फना हो जा। फातिमा समझ रही थी अतीक सर उससे क्या चाहते हैं। एक दिन हिम्मत करके अतीक सर से कहने लगी, सर प्लीज मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और ये भी जानती हूँ आप मुझसे क्या चाहते हैं। मेरी दोस्त ने मुझे सब बता दिया है। सर अच्छा होगा आप इस बात को यहीं खत्म कर दें। मेरा फ्यूचर मेरी इज्जत खराब ना करें। सर अतीक की खामोश धड़कनें बेकाबू थी। सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं पाक दामन हूँ और अपने पापा का मान हूँ। इतना कहकर जाने लगी कि सर अतीक ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा ही था कि फातिमा ने सर को जोरदार थप्पड़ दे मारा। फातिमा की आंखें सुर्ख हो गई थी। सर मैं आपकी कंप्लेन करूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? सर अतीक बहुत खूबसूरत नौजवान लड़का था। उसकी आंखों में आंसू थे। कांपती आवाज में बोले, फातिमा मेरी मोहब्बत पाक है, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, तो मेरा क्या कसूर है? फातिमा मेरी जान भी निकल जाए ना तो भी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। फातिमा गुस्से में थी, अपनी औकात में रहें। सर अतीक ने गुस्से में कहा, आपको मेरा छूना अच्छा नहीं लगा था, मैं खुद को इसकी सजा जरूर दूंगा। ये कहकर सर चले गए। फातिमा डर गई। वो पापा को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन खामोश रही। दूसरे दिन कॉलेज आई तो सर अतीक हाथ पर पट्टी बांधे क्लासरूम में दाखिल हुए। फातिमा देख रही थी, सर ने हाथ पे पट्टी बांधी है। कल कह रहे थे जिस हाथ से आपको छुआ है सजा दूंगा खुद को। फातिमा का दिल धड़कना भूल रहा था। सर ने अपने साथ ऐसा क्यों किया? क्लास खत्म हुई, सब लड़कियां क्लास से बाहर चली गई थी। सर अतीक कॉपी पर कुछ लिखने लगे। फातिमा पास आई। सर हाथ पे क्या हुआ? सर मुस्कुराने लगे। कहा था ना आपको, छूने की सजा जरूर दूंगा खुद को। जला लिया हाथ को। फातिमा ने हाथ पे हाथ रखा। सर ना करें ऐसा, मैं नहीं करना चाहती मोहब्बत। अतीक ने फातिमा की आंखों में देखा। सर मैं ही क्यों? अतीक मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, क्योंकि दिल ने आपको तस्लीम कर लिया है और जिसको दिल कबूल कर ले फिर जान तो निकल सकती है, लेकिन उसके बिना जीना मुमकिन नहीं रहता। फातिमा घर आई तो सारी रात सो न सकी। सर अतीक के बारे सोचती रही। दिल जवां था, कुछ जंजीरों को मोहब्बत खुद तोड़ देती है। फातिमा ना चाहते हुए भी अतीक को सोचने लगी थी और कहीं ना कहीं चाहने भी लगी थी। अतीक की बेपनाह मोहब्बत फातिमा को अपने करीब ला रही थी। फातिमा ने कागज पे लिखा, सर मैं कल रात सो ना सकी थी, न जाने क्यों मुझे आपका दर्द महसूस हो रहा था। सर कोई ताकत मुझे आपकी याद से निकलने ही नहीं दे रही थी। अतीक सर ये मेरा फोन नंबर है। फातिमा ना चाहते हुए अतीक के सामने हार गई थी। अतीक एक अच्छा नेक लड़का था। फातिमा मोहब्बत में सब कुछ भूल गई थी और कहते हैं मोहब्बत में अपना वजूद जब भूल जाओ तो समझ लेना मोहब्बत सच्ची है। फातिमा सो रही थी कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया, फातिमा बहुत याद आ रही है आपकी। फातिमा समझ गई थी कि सर अतीक का मैसेज है। उसने जल्दी से रिप्लाई किया, सर सो जाएं, टाइम देखें रात का 1 बज रहा है। अतीक प्यार से बोला, नींद नहीं आ रही, जब आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हारी आंखें सामने आ जाती हैं।
उनमें डूब जाता हूँ। फातिमा तुम इतनी प्यारी क्यों हो? फातिमा मुस्कुराने लगी। ये कैसा सवाल है भला? आपने मुझे देखा कब है? अतीक कहने लगा। फातिमा मेरी मोहब्बत भी तो देखो ना, बिना देखे तुमको चाहने लगा हूँ। वो सारी रात बातें करते रहे। सुबह कॉलेज आए तो आंखें नींद से सुरख थीं। मोहब्बत बढ़ने लगी थी। एक दूसरे की आदत होते होते एक दूसरे की सांस बन गए। वो सैयद जादी जो मोहब्बत के नाम से भागती थी, वो मोहब्बत में सर झुकाए बैठी थी। अतीक आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? अतीक गुस्से से बोला। फातिमा छोड़ना होता तो प्यार क्यों करता? तुमको जन्नत तक साथ लेकर जाऊंगा। फातिमा आहिस्ता से बोली। अतीक मुझे आजकल की मोहब्बत से डर लगता है। लोग खेलते हैं और फिर फेंक जाते हैं मरने के लिए। अतीक उदासी में बोला। मेरी जान तुम्हारा अतीक ऐसा कभी नहीं करेगा। फातिमा मोहब्बत भरे लहजे में बोली। मुझे यकीन है आप पर, अतीक आप मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करेंगे। फातिमा सबसे छुपकर मोहब्बत में डूबती जा रही थी। आज फातिमा कैंटीन पे आई तो अतीक भी पास आ गया। फातिमा बात सुनो। क्लासरूम में कोई नहीं था। फातिमा मुझे तुमको देखना है। फातिमा मुस्कुराने लगी। अतीक बस करें, कोई नहीं देखना, शादी के बाद देख लेना। अतीक ने हाथ पकड़ा। फातिमा जिद ना करो, मेरी जान उतार दो ना निकाब। फातिमा तंग कर रही थी अतीक को, फिर निकाब उतारा। पहली बार अतीक कुर्सी पर बैठा फातिमा का चेहरा देख रहा था, जो बेपनाह खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि लिखते हुए कलम भी उसकी आशिक हो जाए, उसके कदमों में सजदा कर दे। अतीक ने दिल पर हाथ रखा। मेरी जान आई लव यू। फातिमा ने भी बोला आई लव यू टू अतीक। बस देख लिया, आ गया सुकून। अतीक बहुत खुश था। फातिमा अतीक आपके बिना अब जी नहीं सकेगा। मोहब्बत और भी बढ़ गई थी। अतीक शादी के बाद हम उम्रा करने चलेंगे। मेरा ख्वाब है आपके साथ उम्रा करने जाऊंगी। मोहब्बत अरूज पर थी। पागलों की तरह चाहने लगी थी फातिमा। अतीक की हर बात को सर खम किए कबूल कर लेती। अतीक के साथ हंसती, अतीक के साथ जीने लगी। एक दिन अतीक कहने लगा, फातिमा क्या आपके घर वाले एक सुन्नी लड़के को कबूल कर लेंगे? फातिमा मुस्कुराने लगी। मेरी जान घर वाले ना करें, मैं तो करूंगी। अतीक तुम जैसा चाहोगे मैं करूंगी, बस मुझे छोड़कर न जाना। अतीक फातिमा के दामन पर अपनी मोहब्बत का दाग लगाने लगा। फातिमा से निकाह करने की कस्में खाने लगा। फातिमा भी उसके वादों पर सर झुकाती रही। अतीक मेरी जान, अब तुमको मैं कबूल हूं ना? अतीक ने फातिमा के जिस्म को भी पाक नहीं रहने दिया था। फातिमा ने कॉलेज आकर अतीक से कहा, अब मैं पढ़ना नहीं चाहती, मेरे लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, प्लीज आप अपने मामा बाबा को मेरे घर भेज दें। अतीक ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास आओ, मेरे सीने से लग जाओ, भेज दूंगा मेरी जान, फिक्र न करो। कुछ दिन गुजरे और कॉलेज में छुट्टियां हो गई। फातिमा सो रही थी कि अचानक मैसेज आया, फातिमा मुझे माफ करना, मेरी माँ फौत हो गई है और उसने मरते हुए वसीयत की है कि मैं लंदन वाली खाला की बेटी से शादी करूं। मैं अपनी माँ को वादा दे चुका हूँ, मैं अब कॉलेज भी नहीं आया करूंगा। कुछ दिन बाद मैं लंदन चला जाऊंगा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये मैसेज पढ़कर फातिमा को लगा मजाक कर रहा है। अतीक को रिप्लाई मैसेज किया, अच्छा करूंगी माफ, फिर सो गई। सुबह उठी तो देखा मैसेज अभी तक अतीक ने देखा नहीं था। फातिमा परेशान हो गई, धड़कनें बढ़ने लगी। नंबर मिलाया, नंबर भी बंद था। अतीक कहाँ हो तुम? दिन भर बेचैनी में कभी एक कमरे में, कभी दूसरे कमरे में, कभी किताबें खोलकर बैठ जाती, कभी उदासी में अतीक को आवाज देती। 2-4 दिन अतीक का नंबर बंद था। कॉल करती रही लेकिन नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। कॉलेज खुल गया, छुट्टियां खत्म हुई। कॉलेज गई तो अतीक को नहीं छोड़ूंगी। नंबर बंद करके कहाँ चला गया? लेकिन अतीक कॉलेज नहीं आया था। पता चला सर अतीक ने लंदन अपनी कजन से शादी कर ली है, वो लंदन चले गए हैं। फातिमा ने अपना निकाब उतार दिया। आज सब फातिमा की तरफ देख रहे थे। दोस्तों ने पहली बार यूं फातिमा को निकाब उतारते देखा था। फातिमा खामोश हो चुकी थी। घर गई, कमरे में लाइट बंद करके बैठ गई। अतीक मोहब्बत के नाम पे मुझे बर्बाद कर गए हो। अतीक क्या बिगाड़ा था आपका मैंने? इतना पास लाकर छोड़ गए हो। कोई आंसू ना बहाती थी, बिल्कुल खामोश हो गई। खाना पीना छोड़ दिया, मेरा दामन दागदार कर दिया अतीक तुमने। माँ बाप परेशान होने लगे, आखिर क्या हुआ है फातिमा को? डॉक्टर के पास ले गए, पीर फकीर हर जगह ले गए, लेकिन फातिमा खामोश, बस नजरें झुकाए थी। माँ सीने से लगाकर रोने लगी, मेरी बच्ची बता तो सही हुआ क्या है? कौन सा दर्द दिल पे लगाए बैठी हो? फातिमा की आंखों में आंसू थे, होंठ खुश्क हो चुके थे, जिस्म बहुत कमजोर हो चुका था। वो किसी की वक्त गुजारी की सजा भुगत रही थी,
किसी ने मोहब्बत के नाम पर उसका इस्तेमाल किया, ख्वाब दिखाकर जिस्म नोच लिया, कसम लेकर बेवफाई की। किसी ने अपनी हवस के लिए बापर्दा हूर को दागदार किया। फातिमा खामोश थी, सांस रुकने लगी। माँ बाप डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने चेक किया। सॉरी, ये मर चुकी है। फातिमा की आंखें खुली थी। एक आंसू आंख से मरकर भी छलका था, जो चीख चीख कर कह रहा था, ऐ मोहब्बत के नाम पे हाथ थाम कर छोड़ने वालों, किसी को जिंदगी का हसीन ख्वाब दिखाकर मुकरने वालों, जज्बात से खेलने वालों, कितनी आसानी से जिस्म से खेलकर छोड़ जाते हो। जानते हो कोई फना हो जाता है किसी की बेवफाई पे, वो चाहे मोहब्बत में की जाए या निकाह करके या तलाक देकर। अगर कोई मर्द किसी से मोहब्बत करता है या तलाक देना चाहता है, खुदा का वास्ता है किसी लड़की को अपनी हवस की दरिंदगी के बाद छोड़ जाता है, तो याद रखना अल्लाह देख रहा है, तुम किसी के कातिल बनकर जी सकोगे ये भूल जाना। इसलिए या मोहब्बत करना छोड़ दो या मोहब्बत में बेवफाई। कोई फातिमा आपकी मोहब्बत पे एतबार कर ले तो इसका मतलब वो बदचलन नहीं, बल्कि वो तुमको वफादार इंसान समझती है। जिस्म से खेलकर राह बदल जाओ तो बदचलन कोई लड़की नहीं, बदबख्त तुम दरिंदे हो। अगर किसी को धोखा दे रहे हो तो रुक जाओ, सच बताकर दरिंदा बनने से बचो और किसी को मौत से बचा लो। तुम्हारी वक्त गुजारी ये तुम क्या जानो, कोई जिंदगी भर अंधेरी रातों में छुप छुप कर रोता होगा। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी और सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।